जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ शियोगीता। मैं आज आपको बताऊंगी साल 2024 में वट सावित्री व्रत कब है, सही तिथि क्या रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, पूजन सामग्री और पूजा विधि के बारे में सारी सटीक जानकारी दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए रखती है। हर साल वट सावित्री व्रत अमावस्या जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वट वृक्ष देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे साल 2024 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, सही तिथि के बारे में, पूजा शुभ समय के बारे में, पूजन सामग्री और पूजा विधि के बारे में। साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या की तिथि 5 जून यानी बुधवार की शाम को 7:54 से प्रारंभ होगी और 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर समाप्त हो। दोपहर 12:02 से 2:04 तक बहुत ही शुभ समय है। इस समय में आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हो। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिसके बारे में हम पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, कलावा, फल फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूरिया, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली, ये सभी कुछ मुख्य पूजन सामग्री है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप अपने घर की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई पूजन सामग्री आपके यहाँ रखी जाती है तो वो भी आप रख सकते हो। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर साफ कपड़े पहने। ध्यान रखें कि काले और नीले रंग के कपड़े न पहने। इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है और आज का दिन तो सुहागिन महिलाओं का होता है, इसलिए आप लाल या गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहन सकते हो। उसके बाद में अपने व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर जाकर धूप दीप जलाकर सारी पूजन सामग्री एकत्रित करके एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब वट वृक्ष के नीचे देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल अर्पित करें। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है, बरगद का पेड़ भी नहीं है या फिर आप वहां पर बैठकर पूजा नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं से भी, आपके आसपास कोई नर्सरी होगी या कहीं दूर कोई बरगद का पेड़ होगा तो वहां पर आप एक टहनी तोड़ कर ले आएं और उससे पूजा कर लें। घर लाकर उस टहनी को लोटे में लगा ले या फिर कोई गमले में लगा लें। वहां पर बैठकर आप पूजा कर सकते हो। आपको बिल्कुल इसी तरह से ही पूजा करनी है जैसे आप वृक्ष की पूजा कर रहे हो। ये सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के पास 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। हर परिक्रमा करते हुए एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाएं और उसके बाद काले चने हाथ में लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुने। पूजा करने के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें, श्रृंगार का सामान रखें, कुछ कपड़े रखें जैसे साड़ी वगैरह रखकर बायना अपने सासू जी को दें या फिर घर में कोई भी बुजुर्ग महिला को भी आप दे सकते हो और आशीर्वाद जरूर लें। पूजा के बाद ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, इसीलिए आज के दिन वट वृक्ष का बड़ा ही महत्व होता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की जाती है और व्रत कथा पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है। ऐसा करने से अटल सुहाग की वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आई होप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।